वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। अगर आप एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं जर्नल, जर्नलाइजिंग और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि जर्नल किसे कहते हैं, जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज किसे कहते हैं। जनरली आपका क्या होता है ना, स्टूडेंट्स लोग सोचते हैं क्या है कि जर्नल और जर्नलाइजिंग दोनों एक ही होता है। नहीं, जर्नल अलग चीज है, जर्नलाइजिंग क्या है, अलग चीज है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लैरिफिकेशंस करेंगे जर्नल, जर्नलाइजिंग और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज के बारे में। राइट, तो देखिए मैंने क्या किया, सबका मीनिंग क्या किया मैंने लिखा है। सबसे पहला कौन सा मीनिंग आपका, जर्नल। क्या है आपका, जर्नल। जर्नल कहते किसको है, ध्यान से समझिएगा। जर्नल आपका क्या होता है, एक रजिस्टर होता है, एक आपका बुक होता है, एक आपका क्या होता है, डायरी होता है। जर्नल क्या है, जर्नल एक रजिस्टर है, एक बुक है या क्या है, डायरी होता है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे। बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं डे टू डे। जर्नल क्या है, एक बार फिर से बोल देंगे, जर्नल एक रजिस्टर है, एक बुक है, एक डायरी है, जिसके अंदर जो भी बिजनेस का ट्रांजेक्शन है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। राइट, देखिए मैंने जर्नल के बारे में लिखा क्या है, ध्यान से देखिएगा। मीनिंग ऑफ जर्नल बोलता है क्या है, जर्नल इज अ बुक। जर्नल क्या है आपका, एक आपका क्या है, बुक है, एक रजिस्टर है या एक क्या है आपका, डायरी है। containing a record of each डेज ट्रांजेक्शन, यानी रोज जो आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन होगा उसको क्या करते हैं हम लोग, इसमें कॉन्टेनिंग मतलब रिकॉर्ड करते हैं। देखिए बिजनेस है तो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन ट्रांजेक्शन होगा दूसरा दिन नहीं होगा। जनरली बिजनेस में क्या होता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन होता है और उस ट्रांजेक्शन को जिस बुक में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी बुक, रजिस्टर, डायरी को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्नल। राइट, अब देखिए दूसरे शब्दों में तो जर्नल इज अ प्राइमरी बुक। जर्नल क्या है आपका, प्राइमरी बुक है, प्रारंभिक पुस्तक है, प्रारंभिक डायरी है, प्रारंभिक क्या रजिस्टर है। राइट, जर्नल क्या है आपका, प्राइमरी बुक है। सबसे पहले क्या होता है कि जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसलिए जर्नल को कौन सा बुक बोला जाता है आपका, प्राइमरी बुक। प्रारंभिक क्या है, पुस्तक है, प्रारंभिक क्या है, रजिस्टर है, प्रारंभिक क्या है, ये डायरी है। तो जर्नल आपका क्या है, आपका जर्नल क्या है आपका क्या है, रजिस्टर है, बुक है, डायरी है, जिसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। राइट, फिर बोलता क्या है, वेयर ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। वेयर ट्रांजेक्शंस इन रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है, क्रमबद्ध। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे आपका ट्रांजेक्शन होते चला जाएगा वैसे वैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए चले हम लोग जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज का ट्रांजेक्शन कल रिकॉर्ड करेंगे, कल का ट्रांजेक्शन परसों रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या हुआ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब हुआ क्रमबद्ध। जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते चला जाएगा उसी तरीका से हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। और टाइम की अकॉर्डिंग भी, टाइम की रिकॉर्डिंग भी ऐसा नहीं है कि आपका 10 बजे ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको आप शाम में 4 बजे रिकॉर्ड करेंगे, 4 बजे वाला ट्रांजेक्शन को आप 5 बजे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा नहीं। टाइम के अकॉर्डिंग जैसे जैसे टाइम में होते चला गया है उसी टाइम में क्या होगा, बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए चले जाएंगे। तो जिस बुक, जिस रजिस्टर या जिस डायरी में रिकॉर्ड करते हैं उसी बुक, रजिस्टर, डायरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्नल। तो हम आशा करते होंगे कि आप जर्नल समझ गए होंगे। राइट, अब जर्नल में हम लोग ट्रांजेक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। इसका वीडियो अवेलेबल है सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत, तो आप जाके क्या करेंगे, देख लेंगे। राइट, तो आप जर्नल समझ गए होंगे। जर्नल एक बुक है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इच डेज का ट्रांजेक्शंस क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल कौन सा बुक है मेरा, प्राइमरी बुक है, और जिसके अंदर बिजनेस ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं किस फॉर्म में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। किस फॉर्म में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। राइट, अब देखिए अगला जो है, अगला कौन सा आपका है, अगला कौन सा है आपका, जर्नलाइजिंग। देखिए ये जर्नल है और ये क्या है, जर्नलाइजिंग है। दोनों में क्या है आपका, डिफरेंसेस है। जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं, जर्नलाइजिंग एक प्रोसेस है। जर्नलाइजिंग क्या है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसके तहत या जिसकी सहायता से बिजनेस ट्रांजेक्शंस को हम लोग जर्नल में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो आपका बिजनेस ट्रांजेक्शंस का जो प्रोसेस होता है उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्नलाइजिंग। देखिए इसके बारे में लिखे क्या है, देखिए इसके बारे में लिखे क्या है, जर्नलाइजिंग इज द प्रोसेस। जर्नलाइजिंग क्या है आपका, एक प्रोसेस है, एक आपका क्या है, प्रक्रिया है
ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जिस प्रोसेस की सहायता से रिकॉर्ड करते हैं, कहां, जर्नल में, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्नलाइजिंग, राइट। तो क्या बोलता है, क्या है जर्नलाइजिंग, है क्या है, प्रोसेस है ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस का इन द बुक्स ऑफ जर्नल। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेते हैं क्या जर्नल है, राइट। मैं जर्नल लेके बैठा हुआ हूं और ट्रांजेक्शंस को क्या कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, आपका कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो अगर हमसे कोई पूछेगा व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम जर्नलाइजिंग। मैं क्या बोलूंगा, आई एम जर्नलाइजिंग, राइट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका जर्नलाइजिंग। तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे कि जर्नलाइजिंग किसे कहते हैं। देखिए एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियो मैं क्लास 11, 12 या बीकॉम से रिलेटेड अपलोड करूंगा, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और एक बात, थोड़ा बैकग्राउंड में थोड़ा ठक ठक का आवाज हो रहा है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका पॉइंट है, वो पॉइंट का है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। अगला पॉइंट का है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। कंपाउंड मतलब क्या होता है, दो या संयुक्त, राइट। कंपाउंड मतलब क्या होता है, दो या संयुक्त मिला के, ठीक है। तो बोलता है जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को एक एंट्री की सहायता से हम लोग लिख देते हैं, उस एंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री। एक बार फिर से, जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को एक एंट्री की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है हमने, व्हेन टू और मोर देन टू एंट्रीज, जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को वी राइट बाय द हेल्प ऑफ वन एंट्री, जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को हम लोग लिख देते हैं एक एंट्री के सहायता से, तो दैट एंट्री इज कॉल्ड, उस एंट्री को क्या बोला गया, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, राइट। जब दो या दो से ज्यादा एंट्रीज को हम लोग एक एंट्री के सहायता से क्या करते हैं, लिख देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं आपने किसी को सैलरी दिया 10,000, राइट। आपने किसी को सैलरी दिया 10,000, तो एंट्री क्या हो जाएगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 10,000 और कितना हो गया आपका 10,000, राइट। आपका कितना हो गया 10,000 और कितना हो गया आपका 10,000, राइट। अब आपने क्या किया, किसी को रेंट दिया है 5,000, तो मान लेते हैं एक एंट्री हुआ और दो एंट्री। आपने किसी को रेंट दिया 5,000, तो क्या होगा, रेंट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, आपका कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कितना हो गया आपका कैश अकाउंट। तो ये दो एंट्री है, या तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है। तो ये दोनों एंट्री को क्या करेंगे, हम एक एंट्री की सहायता से क्या करेंगे, लिखेंगे। और देख लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए, आपका कोई भी कंपाउंड जर्नल एंट्री जब बनता है तो डेबिट वाला डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में, तो आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्री। देखिए अभी क्या हुआ आपका, ध्यान से देखिएगा, सैलरी डेबिट है तो हम क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट लिखेंगे। सबसे पहले डेबिट वाला सैलरी अकाउंट डेबिट कितना है आपका 10,000, सैलरी कितना आपका 10,000, राइट। और फिर आपका क्या है, टू कैश, टू क्या है आपका कैश, तो लिख देंगे टू कैश, टू कैश कितना आपका देख लीजिए 10,000, राइट। तो हम क्या किए, डेबिट वाला डेबिट में लिख दिए, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिख दिए। अब देखिए फिर रेंट है ना, रेंट भी क्या है आपका डेबिट में, तो हम लोग लिखेंगे डेबिट में ही, डेबिट वाला डेबिट में, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। तो आपका रेंट अकाउंट क्या हो गया, डेबिट कितना हो गया आपका 5,000। अब फिर क्या है आपका टू कैश, तो अगर देखिए यहाँ पे एक बार तो कैश लिख दिए, एक बार और कैश लिखेंगे, टू कैश कितना आपका 5,000, टू कैश कितना लिखेंगे 5,000। तो दो बार कैश लिखेंगे तो अच्छा नहीं तो लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब कैश एक बार क्रेडिट हो चुका है तो फिर से उस अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। तो 10,000 सैलरी वाला, 5,000 रेंट वाला, जिसको हम लोग कितना कर देंगे आपका 15,000, कितना कर देंगे हम लोग 50,000। ट्वेंटी क्या बना, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कंपाउंड जर्नल एंट्रीज कैसे बनता है, डेबिट वाला डेबिट में लिख दीजिए, क्रेडिट वाला क्रेडिट में। लेकिन ध्यान रखिएगा, डेबिट वाला जब डेबिट में लिखा जाएगा और फिर से उससे रिलेटेड कोई अकाउंट आएगा तो फिर से डेबिट करेंगे नहीं, या फिर से क्रेडिट करेंगे नहीं। जैसे यहाँ पर कैश क्रेडिट था, कैश भी क्या था आपका क्रेडिट था, तो कैश बार बार क्रेडिट हम लोग नहीं करेंगे। कैश का अमाउंट क्या करेंगे, जोड़ के लिख देंगे 10,000 और 5 15,000, राइट। तो यही एंट्री मेरा क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। क्या कहलाएगा, कंपाउंड जर्नल एंट्रीज।
जब दो या दो से ज्यादा एंट्री को हम लोग एक एंट्री के सहायता से लिख देते हैं, वो एंट्री मेरा क्या कहलाता है? कंपाउंड जर्नल एंट्रीज, राइट। तो हम आशा करते होंगे कि जर्नल, जर्नलाइजिंग और कंपाउंड जर्नल एंट्रीज आप समझ गए होंगे, राइट। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।